हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल अगस्त 30 से सितंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेनरमैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। ओके, एंड सम ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो पोस्ट लव रीडिंग्स वीकली, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। Hi Aquarius, let's see how will be the upcoming week for you. Okay, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। We have man holding a rose, then we have mountain, and then we have ship. Okay, कोई मेल फिगर, कोई मेल पर्सनालिटी आपके इस हफ्ते को इम्पैक्ट कर सकती है किसी तरीके से। हो सकता है आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आप उनके साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं, हो सकता है आप उन पर क्रश कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं किसी मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड। हो सकता है कोई पर्सन है जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जिनके साथ आपके काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, या फिर अगेन हम सिंह की कुछ काम रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपने अपनी लाइफ में करनी है। करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आप में भी ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं और चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ट्रैवलिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, काम से रिलेटेड कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या जनरली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं बहुत समय से, एक जस्ट अच्छा फील करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली किसी पर्सन, किसी मेल फिगर के साथ यहाँ पे डीलिंग्स जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग किसी चीज़ से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस किसी पर्सन के साथ, या फिर आपके करियर से रिलेटेड, आप कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आपके मन में कुछ वहम है, कुछ चीज़ें हैं जिनको में भी आपको वर्कआउट करने की थोड़ा सा ज़रूरत है, जिनको लाइक आपने मन में एक पहाड़ की तरह बना रखा है, जबकि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है मे बी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीक। वी हैव इनडिसीजन, ओके, वी हैव स्ट्रेटजी। ओके, तो दीज टू कार्ड्स आर टेलिंग में कि अभी आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस हफ्ते में। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो पहले उसके लिए स्ट्रेटजी कीजिए, पहले उसके लिए प्लान आउट कीजिए, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए। और हो सकता है अगर आप भूल रहे हैं चीज़ों को करना तो उनको लिखिए, आपको लिखेंगे तो याद रहेंगे। जर्नल कीजिए, ठीक है, चीज़ों को नोट कीजिए। एंड अभी कुछ भी मेजर डिसीजन आप नहीं लीजिए, क्योंकि मे भी अभी डिसीजन लेने में वो बात नहीं होगी जो आगे जाके हो सकती है। एंड देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, अगेन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हो सकती हैं, मे बी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे उतनी अच्छी। द वर्ल्ड एनर्जी इज़ लाइक फुलफिलिंग, कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए मेजर चीज़ है जो पूरी होगी, आपकी कोई विश पूरी होगी, कोई अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाह रहे हैं तो वो पूरा होगा। ठीक है, या फिर अगेन इट कैन बी कि आप जैसा चीज़ों को चाह रहे हैं वैसी से भी हटकर, उस एनर्जी से भी हटकर बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, उसको एक एंड मिलेगा बहुत अच्छे से। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपकी पर्सनल हीलिंग से भी ये रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा में भी हैप्पी महसूस कर रहे हैं, इस वजह से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो इस हफ्ते में भी हो सकता है कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, क्योंकि मे बी अगर आप उससे अगले हफ्ते में वो डिसीजन लेंगे, या फिर आप और थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे चीज़ों के बारे में, भी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हों जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करी हों। ओके, let's see what we have from tarot. Okay, we have 7 of swords, 10 of cups and knight of swords. Okay, यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि मैं भी कोई पर्सन है
जो जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हैं, जो कि मे बी इतने रिलायबल नहीं हैं। आप उस पर्सन से अपने इमोशंस को थोड़ा सा डिटैच करके चलें, अपनी थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी कि लाइक आप में भी इतना समय नहीं बिता पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या फैमिली के साथ समय बिताना चाह रहे हैं बट बिता नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ आप जी चुरा रहे हैं अपनी फैमिली से, या फिर कोई इश्यू अगर फैमिली के साथ हो रहा है तो आप कंप्लीटली अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं, या जस्ट एक अभी बात नहीं करने का दिल, या इस तरह से आप कुछ ना कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं अपनी थॉट्स को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, या दूर दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली से। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मे बी आप ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा आप फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम अफर्मेशंस फॉर यू। We have peace, I am being of love and I release all the negative energy. ओके, तो अगेन यहाँ पे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी चीज़ों के लिए, तो आप उनको भी नहीं सोच रहे हैं। एंड यू आर कम्प्लीटली बीइंग एट पीस। आप पीस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप शांति को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इमोशनल टर्मोइल या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए कई बार जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप प्रेफर कर रहे हैं कि आप पीसफुल जोन में रहकर ही सब चीज़ें करें। ओके, एक बैक ऑफ करके एक पॉज लेके आप चीज़ों को कर रहे हैं, मे बी क्योंकि आने वाली चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हैं। एंड देन वी हैव एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशंस। तो आप दोनों ही पक्षों को समझ रहे हैं। लाइक आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उस पर्सन के शूज़ में भी अपने पैर डाल के सोच रहे हैं कि इस पर्सन के लिए भी लाइफ इतनी ईजी नहीं है, इस पर्सन का पर्सपेक्टिव भी सही है अपनी जगह पर। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति वो जगह होती है, सहानुभूति वो फीलिंग होती है कि जब आप दूसरे पर्सन को भी समझ पाते हैं। एम्पैथी ही वो टूल है जो आपको बताती है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से फील कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जब हम गुस्सा होते हैं, हम नाराज़ होते हैं, हम ज़िंदगी से काइंड ऑफ रूठे होते हैं, या 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप फैमिली से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। तो ये सिचुएशन तब होती है जब हम किसी ना किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं खुद के अंदर से ही। तो अगेन आप फील करने से मैं भी चीज़ों को डिनाई कर रहे हूँ, और स्पिरिट आपको याद करा रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग कि आप थोड़ा सा एम्पैथाइज करें और लोगों से, और लोगों को भी समझें। ओके, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी बैठो, और आप बहुत 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 ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है। तो आप उनको 10 मिनट ही दीजिए दिन में, पर दीजिए ज़रूर। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी ये भी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नॉट ऑल अबाउट your work, and not all about your self love, and not all about 3D things. Zindagi is also about being empathy toward bringing empathy in your heart. आप चीज़ों को फील करें। अगर आप चीज़ों को फील नहीं कर रहे तो आप इंसानियत से दूर हो रहे हैं। आप जस्ट मटीरियलिज्म में कहीं ना कहीं उलझते चले जा रहे हैं। तो दिस माइट बी अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि आप एम्पैथाइज करें अपने आसपास के लोगों से, और अपने आप को फील करने की इजाज़त दें। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.